Hello everyone, in this video we are going to discuss inequality of complex numbers from the chapter complex number. So first of all we have modulus of z1 plus z2 is always less than equal to modulus of z1 plus modulus of z2. अगर हम इस inequality की बात करें so let's say ये हमारा वेक्टर एक OA वेक्टर है that is z1, ये हमारा AB वेक्टर है z2, तो हमारा ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा OB वेक्टर विल बी इक्वल टू z1 प्लस z2. ठीक है, अगर इसकी डायरेक्शन ये इसकी डायरेक्शन ये, सो OB वेक्टर विल बी इक्वल टू z1 प्लस z2. अब ट्रायंगुलर लॉ क्या कहते हैं कि किन्हीं भी दो साइड का जो सम होता है वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है. इट मींस आपका जो OA है OA प्लस AB विल बी ग्रेटर देन OB. ठीक है, अब OA और AB की अगर हम वैल्यू पुट करें सो मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ z2 प्लस मॉड्यूलस ऑफ z2 विल बी ग्रेटर देन मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2. मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2. सो फ्रॉम हियर वी विल बी गेटिंग, अगर हमारा सपोज करो z1 और z2 दोनों ही जीरो हो जाए, उस कंडीशन में ये दोनों आपस में इक्वल भी तो हो सकते हैं. तो अगर हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, सो मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ z2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2. ये हमारी इनइक्वालिटी नंबर 1 जो अभी हमने देखी थी. ठीक है, दिस वन. सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं इसको इन तीनों इनइक्वालिटीज के लिए भी. ये क्या कहते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस z2 विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z1 मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस मॉड्यूलस ऑफ z2. सेकंड इनइक्वालिटी कहते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस मॉड्यूलस ऑफ z2 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ z2. और थर्ड इनइक्वालिटी कहते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस मॉड्यूलस ऑफ z2 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2. सिमिलरली हम इसकी हेल्प से इन तीनों को भी सोल्व कर सकते हैं. लेट्स मूव टू सम क्वेश्चंस. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2 इफ z1 इज इक्वल टू 24 प्लस 7 आयोटा एंड मॉड्यूलस ऑफ z2 इज इक्वल टू 7. ओके, सो हियर वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि अभी हमने हमारी इनइक्वालिटी भी देखी थी कि आपका जो मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2 होता है दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ z2. तो यहाँ से हमें मिलेगा मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ z2 विल बी लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z1 क्या हो गया रूट 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर और z2 क्या हो गया 7. So from here we will be getting root 24 square plus 7 square, 576 plus 49, 625. That will be equal to 625 plus 7. So from here we will be getting this will be less than equal to 25 plus 7, 32. So the maximum value of z1 plus z2, हम जिस maximum की greatest value की बात कर रहे हैं that will be equal to 32. Second inequality we have that modulus of z1 plus z2 will always be greater than equal to modulus of z1 minus modulus of z2. So from here we will be getting it will be always greater than equal to modulus of z1 minus modulus of z2, that will be 25 minus 7, 25 minus 7. So it will always be greater than equal to 18. It means its least value will be equal to 18. So greatest value is 32 and least value is 18. Okay, so next question we have, for any complex number z, the minimum value of modulus of z plus modulus of z minus 3 iota. So here we have modulus of z1 plus modulus of z2 will always be greater than equal to modulus of z1 minus z2. z1 minus z2. So here we have modulus of z1 as modulus of z and modulus of z2 as modulus of z minus 3 iota. So we can write it as modulus of z plus modulus of z minus 3 iota will always be greater than equal to modulus of z1 minus z2. देखो ये हम इसलिए लिख रहे हैं, ये सारी मैनिपुलेशंस हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें यहाँ पे z से डील ही ना करनी पड़े, क्योंकि हमें z की वैल्यू नहीं पता. सो z माइनस z, ओके, माइनस ऑफ दिस माइनस 3 iota. So we will be getting modulus of z plus modulus of z minus 3 iota will always be greater than equal to modulus of 3 iota. So value will be z plus z minus 3 iota will always be greater than equal to 3. So we have to find minimum value. So minimum value will be equal to 3. Option number B should be the correct answer. Let's verify this one. Yes, option B is the correct answer. Next question we have, if modulus of z minus 4 plus 3 iota is less than equal to 2, then the least and the greatest value of modulus of z is equal to. So here we have, let's say
see this is modulus of z minus 4 plus 3 iota. This is nothing else but a circle in argand plane or complex plane, जहां पे जो सर्किल का सेंटर है दैट इज 4 कोमा माइनस 3 और जो रेडियस है वो आपकी 2 है. ठीक है, सो 4 कोमा माइनस 3 विल बी सेंटर और जो रेडियस है वो आपकी लेस देन इक्वल टू 2 है. सो लेट्स से दिस वन इज योर सर्कल. ओके, अब दिस पॉइंट इज व्हाट, दिस पॉइंट इज 4 कोमा माइनस 3. अब हमें निकालनी है लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ z. तो बेसिकली जो लीस्ट वैल्यू हो जाएगी वो आपकी ओरिजिन से ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी. दिस विल बी द लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ z. और ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, जब आपका पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा होगा, मतलब बेसिकली ये वाला पॉइंट, ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस होगी, दिस विल बी द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ z. सो इफ वी वांट टू फाइंड मिनिमम वैल्यू, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ओरिजिन से पहले यहाँ तक की डिस्टेंस निकालते हैं, सेंटर तक की डिस्टेंस निकालते हैं, फिर उसमें से रेडियस को माइनस कर देते हैं. अगर रेडियस को माइनस कर दिया तो हमें ये वाली डिस्टेंस मिलेगी, दैट विल बी मिनिमम डिस्टेंस, दैट विल बी द लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ z. और फॉर फाइंडिंग द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ z वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू, ये वाली डिस्टेंस प्लस इसकी रेडियस. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेडियस की अगर बात करें, रेडियस इज इक्वल टू 2. अगर हम बात करते हैं ओ ए की, ठीक है, ओ ए डिस्टेंस क्या आ जाएगी हमारे पास में, ओ ए डिस्टेंस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 0 स्क्वायर, मतलब 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 0 स्क्वायर 3 स्क्वायर, सो दैट विल बी इक्वल टू 5. तो ओ ए की जो वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू 5. अब अगर हम बात करें मॉड्यूलस ऑफ z मिनिमम की, तो वो क्या हो जाएगा, ओ ए माइनस इट्स रेडियस, ओ ए की वैल्यू क्या आ रही है 5 माइनस रेडियस क्या थी आपकी 2, सो 3. तो मॉड्यूलस z मिनिमम जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 3. और अगर हम मॉड्यूलस ऑफ z की ग्रेटेस्ट वैल्यू की बात कर रहे हैं, सो दैट विल बी ओ ए के अंदर हमें ये रेडियस ऐड करनी है. ठीक है, सो मॉड्यूलस ऑफ z मैक्सिमम विल बी इक्वल टू ओ ए प्लस आर. सो ओ ए की वैल्यू है 5 प्लस 2 दैट विल बी इक्वल टू 7. सो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 7, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 3. सो हमसे पूछा है लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट, so least and greatest 3,7. so option A should be the correct answer for this particular question. Let's verify this one. Yes, option A is the correct answer. Let's move to the next question. Next we have the maximum value of modulus of z when z satisfies the condition modulus of z plus 2 upon z is equal to 2. So here we have, see, this z can be written as modulus of z plus 2 upon z minus 2 upon z. Okay, and this can be written as less than equal to modulus of z plus 2 upon z plus modulus of minus of 2 upon z. Yes, now the value of modulus of z plus 2 upon z is given as 2. So we can write it as modulus of z will be less than equal to this 2 plus modulus of 2 upon z. So from here we can write it as modulus of z square minus 2 into modulus of z minus 2 is less than equal to 0, is less than equal to 0. So from here we can say, तो यहाँ से आपको modulus of z की वैल्यूज क्या क्या मिलने वाली है, 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2. So from here modulus of z will be equal to 1 plus minus रूट 12 कैन बी रिटन एज 2 रूट 3. तो 2 से 2 सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 प्लस माइनस रूट 3. तो यहां से आपको जो मॉड्यूलस ऑफ z की मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है दैट विल बी 1 प्लस रूट 3. हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू की. ठीक है, सो मैक्सिमम वैल्यू जो आपको मिलने वाली है यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ z की दैट विल बी 1 प्लस रूट 3. दैट इज ऑप्शन नंबर बी. सो बी शुड बी द करेक्ट आंसर. लेट्स वेरीफाई दिस वन. Yes, B is the correct answer. Let's move to the next question. So next question we have, if z is not equal to 0, be a complex number such that modulus of z minus 1 upon z is equal to 2, then the maximum value of modulus of z is equal to. So here we have modulus of z minus modulus of 1 upon z. This will be less than equal to modulus of z minus 1 upon z. और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 2. So it can be written as modulus of z minus modulus of 1 upon z. This will be less than equal to 2. So from here we will be getting two cases. First case is modulus of z minus modulus of 1 upon z. This will be less than equal to 2, and
modulus of z minus modulus of 1 upon z, this will be greater than equal to -2. तो क्योंकि हमें यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है मॉड्यूलस ऑफ z की, तो हमें यहाँ पे पहला केस कंसीडर करना पड़ेगा. सो फ्रॉम हियर वी विल बी गेटिंग मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर -1 minus 2 into modulus of z. So -2 into modulus of z minus 1, this will be less than equal to 0. This will be less than equal to 0. So from here we will be getting modulus of z की जो वैल्यू आने वाली है that will be equal to, यहाँ से हमें मिलेगा 2 plus minus under root b square, that is 4 minus 4 into a into c, that will be 1 upon 2. So from here modulus of z will be equal to 2 plus minus 2 root 2 upon 2. So 1 plus root 2 will be the maximum value of z. ठीक है, modulus of z maximum कितना आ जाएगा, 1 plus root 2. That should be the option number D. Let's verify this one. Yes, D is the right answer. Let's move to the next question. So next question says that if modulus of z minus 2 iota is less than equal to root 2, then the maximum value of modulus of 3 plus iota z minus 1 is equal to. So जो requirement है इस question की, that is modulus of 3 plus iota z minus 1, इसको हम कैसे manipulate करके लिख सकते हैं? Let's see. This can be written as modulus of z minus 1 minus iota 3. ठीक है, ये जो मॉड्यूलस हम यहाँ पे निकालने वाले हैं और इसका जो मॉड्यूलस निकालने वाले हैं, बोथ वैल्यूज विल बी सेम. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ, अब देखो हमें यहाँ पे फॉर्म बनानी है z माइनस 2 आयोटा की, ताकि हम इसको इजीली कन्वर्ट करके लिख सके रूट 2 के अंदर. तो z माइनस 2 आयोटा बनाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दिस इज z माइनस 1 माइनस 3 आयोटा. अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, z माइनस 2 आयोटा माइनस ऑफ 1 प्लस आयोटा. यस, so this will be z minus 2 iota minus iota, that will be z minus 3 iota minus 1. so z minus 3 iota minus 1 अभी तक सेम चल रहा है, हमने बस कुछ कुछ यहाँ पे मैनिपुलेशंस की है. ठीक है, can be written as less than equal to z minus 2 iota plus 1 plus iota. yes, और modulus of z minus 2 iota की वैल्यू हमें गिवन है, that is less than equal to root 2. so this will be less than equal to root 2 plus 1 plus iota का मॉड्यूलस, that is also root 1 plus 1 root 2. So this will be also root 2. तो अगर हम बात करें मैक्सिमम वैल्यू की, तो हमें क्या मिल जाएगी, मॉड्यूलस ऑफ 3 प्लस आयोटा z माइनस 1 will be less than equal to 2 root 2. So maximum value will be equal to 2 root 2. That is option number B. Let's verify this one. Yes, B is the correct option. This is all about today's video. Thank you so much everyone.